अस्सलाम वालेकुम। तो हम वार कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। आज आपको एक मैं बताता चलूँ एक बात वीज़ा प्रोसेस के मुतल्लिक। काफ़ी लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, पूछते हैं कि वीज़ा प्रोसेस की डिटेल बता दें, किस तरह वीज़ा प्रोसेस होता है और किस तरह वीज़ा लिया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह टेस्ट इंटरव्यू होता है। सबसे पहले तो आप ये यूट्यूब का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपके पास कोई स्किल है, यानी कि कोई ना कोई काम आप जानते हैं। काम नहीं जानते तो हमारे ऑफिस में आके कोई टेक्निकल काम सीख लें। टेक्निकल हुनर होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की कंट्री में अगर आप जाते हैं तो कोई ना कोई हुनर आपके पास लाजमी होना चाहिए, चाहे वो ड्राइवर है, ऑपरेटर है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल या सिविल की फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल है, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएपों में, सोशल मीडिया में, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट में आपको ऐड मिलता है, जिसके अंदर कंपनी का नाम, सैलरी, ड्यूटी, वीज़ा का रेट, उम्र की हद, कब और किस जगह पे टेस्ट है, ये ऐड के अंदर लिखा होता है, ठीक है। आप उस ऐड को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट से पीटीएन नंबर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये टेस्ट इंटरव्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे और कितने वीज़े हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट इंटरव्यू वाले दिन आपके पास एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। सीवी के बाद एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, यानी कि प्रॉपर एक फ़ाइल होनी चाहिए। डेलीगेशन आपको इस डॉक्यूमेंट्स देके ताकि सिलेक्शन हो सके। आपकी एक तो सैलरी अच्छी लग जाएगी और आपकी एक सिलेक्शन अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा सिलेक्शन के बाद डेलीगेशन वापस कंपनीज़ में जाते हैं। कंपनीज़ में जाके अप्रूवल भेजते हैं। अप्रूवल जब आती है, उन्हीं उम्मीदवारों के टेस्ट होते हैं जिनके बाई नेम उधर से वीज़े आ जाते हैं, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू के दौरान जब आप किसी भी सेंटर पे जाकर टेस्ट देते हैं, डेलीगेशन आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी चेक करने के बाद आपकी सैलरी मेंशन करता है। वो आपको अगर प्रेफर करती है, यानी कि आपको अच्छी लगती है, तो आप उसका साइन अंगूठा करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाएँ, फिर मेडिकल का इंतज़ार करें, ठीक है। प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि वीज़ा प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, उसमें आपका सबसे पहले पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, पुलिस सर्टिफिकेट और फैमिली फार्म चाहिए होता है। इसके अलावा प्रोसेस के लिए जिस महीने का, जिस ऑक्यूपेशन का आपका वीज़ा आता है, उसका नैपटेक यानी कि तकम्मल का टेस्ट है। ये लवाजमात एम्बेसी के रिक्वायरमेंट है, यानी कि डेलीगेशन की सिलेक्शन एक जगह है, लेकिन एम्बेसी से वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए एक सर्टिफिकेट आजकल जनरेट हुआ है, उसका नाम है नैपटेक तकम्मल सर्टिफिकेट है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद प्रोसेस के लिए ये हो गया। एजेंसी या मेन पावर के तरफ से आपको वीज़ा, टिकट, प्रोटेक्टर, एग्रीमेंट दिया जाता है। सैलरी, अकामा, सऊदीया की कंपनी में मेडिकल, अकामा, रिटर्न टिकट ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अप्रूवल के बाद, यानी कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सऊदी चला जाता है कंपनी में, वहाँ जाके आपको अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद आपका मेडिकल होता है, फिर तकामल का टेस्ट होता है। तकामल के टेस्ट के बाद ई नंबर निकलता है। ई नंबर निकलने के बाद आप एतमाद ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट करवाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप होके आ जाता है। वीज़ा स्टैंप होने के बाद एजेंसी या मेन पावर वाले आपको बोलते हैं कि आप अपनी डिटेल दें, यानी कि आपका बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, यानी जो उम्मीदवार बैठ जा रहा है। उसके अलावा वालदैन में से बहन भाई या वालद या वालदा में से किसी की आईडी कार्ड की कापी आपने सेंड करनी होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर के लिए होती है। प्रोटेक्टर लगने के बाद कंपनी टिकट्स करवाती है, यानी कि पंजाब से भी हो सकती है, पंजाब से आउट ऑफ सिटी से भी हो सकती है, यानी कि कराची, पेशावर वगैरह किसी भी जगह से। ज़्यादातर जो टिकटें होती हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान वगैरह से होती हैं, क्योंकि ये नज़दीक पड़ जाते हैं। सिलेक्शन के बाद, प्रोटेक्टर के बाद आपकी टिकट हो जाती है। टिकट होने के बाद कंपनी में आप चले जाते हैं, कंपनी उतरते हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट चूँकि चल रहा होता है, कंपनी को बंदा चाहिए होता है। एक दिन स्टे करते हैं, दूसरे दिन मेडिकल होता है, नेक्स्ट आपको काम पे लगा दिया जाता है। मेडिकल के बाद आपको उधर अकामा मिल जाता है। जब आप अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो पाकिस्तान में और भी वीज़े आए जाएंगे। जिस मेन पावर के थ्रू आप जाते हैं, उस मेन पावर को और भी डिमांडें मिलेंगी, अच्छे वर्कर होंगे। वहाँ जाके काम करने से आपको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। ये हो गया एक मुकम्मल प्रोसेस, यानी कि आप वीज़ा का डिमांड किस तरह देखते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज चाहिए, और 1 महीने का प्रोसेस टाइम होता है, यानी कि आपकी सिलेक्शन के बाद, मेडिकल के बाद कम से कम 1 महीना लगता है। तो वीडियो आपके नॉलेज के लिए बताई गई है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें और इसके अलावा अपने दोस्तों से शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।